हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 63 ट्यूटोरियल है और पाइथन ऊप से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। देखिए, इसी पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था ऊप्स, जिसके अंदर हमने देखा कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई कैलकुलेशन नाम से और इसके अंदर दो फंक्शन भी बना दिए, एक सम के लिए एक सब्ट्रैक्शन के लिए। अब जो ये फंक्शन हम क्लासेस के अंदर बनाते हैं इसको हम बोलते हैं मेथड्स। अब ये दोनों मेथड्स हैं, सम और सब, और इसके अंदर सेल्फ नाम का यहाँ पर पैरामीटर पहले लेना जरूरी होता है। ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। अब ये फंक्शंस को जो हमने बनाए हैं, मतलब कि मेथड्स, इनको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बनाना पड़ता है क्लास से बाहर एक ऑब्जेक्ट। तो हम एक क्लास के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं या फिर प्रॉपर्टीज हैं इनको यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं सम फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा a.sum और इसमें एज ए आर्गुमेंट दो वैल्यू भी सेंड कर दी और इसी के बाद मैंने दूसरा फंक्शन भी कॉल कर लिया a.sub। तो ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, अब यहाँ पर यही दोनों वैल्यूज सेम मैंने सब फंक्शन के अंदर भी पास की हैं। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन क्लास है इसके अंदर और भी मेथड्स हों, जैसे सम और सब्ट्रैक्शन है, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या और भी किसी तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। तो अगर हमें सेम ही वैल्यू पास करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ली है, तो इस काम को हम छोटा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर पाइथन के अंदर आता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फिर हमारी राउंड ब्रेसेस। इसको हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों बोलते हैं? बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है इसको हम जब भी क्लास के अंदर बनाते हैं तो ये अपने आप ही कॉल हो जाता है। जैसे हमने ये सम और सब फंक्शन को खुद से कॉल किया, मगर जो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये अपने आप कॉल हो जाता है। कब कॉल होता है? जब भी हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये फंक्शन जो है इनिट, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, मतलब कि क्लास के अंदर ये फंक्शन अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है। इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम इसलिए करते हैं जो भी हम क्लास के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब कि उसकी वैल्यू को स्टार्ट करने के लिए। मैं यही क्लास का एग्जांपल आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने क्लास बनाई कैलकुलेशन, क्लास बिल्कुल वैसे ही बनेगी मगर सबसे पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा कुछ इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ और इसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फिर अंडरस्कोर, फिर इसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हमने लिखना है सेल्फ। इसको लिखना जरूरी है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर लिए ए और बी, जिसकी वैल्यू जो है यूजर सेंड करेगा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू को, जो ये हमारी क्लास है इसकी दो प्रॉपर्टीज थी ए और बी, उसको असाइन कर दिया। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हम क्लास के अंदर खुद की प्रॉपर्टीज बनाते हैं, मतलब कि खुद के वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। उसको हम यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इसके लिए हम लिखते हैं सेल्फ डॉट ए। ये जो ए है और ये जो ए है ये दोनों डिफरेंट है। जो इक्वल टू के राइट साइड में आ रहा है ये है यहाँ की पैरामीटर्स ए और बी। जो यहाँ पर सेल्फ के साथ लिखे हैं ये है यहाँ की प्रॉपर्टीज। इन दोनों के नाम आप अलग भी रख सकते हैं, दोनों नेम सेम रखने जरूरी नहीं है। ये मैंने सेम नेम इसलिए लिए ताकि आपको समझना आसान रहे। तो ये ए जो है ये है कैलकुलेशन की एक प्रॉपर्टी, मतलब कि कैलकुलेशन क्लास का एक वेरिएबल जिसको मैंने असाइन कर दी ए की वैल्यू। ए क्या है? यहाँ पर जो पैरामीटर है। बिल्कुल इसी तरह बी के केस में किया है। अब इसको हम जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे देखिए मैं ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये वैल्यू पहले से ही सेंड कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके अंदर ये दोनों वैल्यू स्टार्टिंग में चली जाएंगी। बाद में जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं, तो उसका कोड और सिंपल हो जाएगा। जैसे हम बार बार ये पास कर रहे थे ए और बी, तो ये करने की अब जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सम नाम का अगर मेथड बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने सेल्फ ही लिखा जिसको लेना जरूरी है। और इसके अंदर क्या किया, मैंने इन दोनों का सम कर दिया ए और बी नाम की दोनों प्रॉपर्टीज का। और इसको अगर बाहर कॉल करना है तो कैसे करूंगा, सिंपली ऐसे। पहले देखिए हम बार बार ये वैल्यू सेंड कर रहे थे, अब ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बार हमने ये वैल्यू सेंड कर दी। अब इसके बाद हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे यहाँ पर सब नाम का भी मेथड लिया, तो यहाँ पर सिर्फ इन दोनों प्रॉपर्टीज को आपस में सब्ट्रैक्ट किया और इसको कॉल कैसे करूंगा, बिल्कुल ऐसे। तो सब हो या सम हो, दोनों के अंदर इन्हीं दोनों वैल्यूज का यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक दो चीजें जो है हमेशा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये अपने आप कॉल हो जाता है जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो बार अंडरस्कोर लेना जरूरी है और बाद में भी दो बार अंडरस्कोर। इसके बीच में आता है इनिट।
इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। इसको हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे क्लास की प्रॉपर्टीज हैं जैसे ए और बी, इन दोनों की वैल्यू को स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देना। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है यहाँ पर VS कोड, और इसके अंदर आकर सबसे पहले एक फाइल बनाई है constructor.py। अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ स्टूडेंट। ये देखिए, अब देखिए इसकी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर मैं अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा डेफ और यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर लगाना आपको, इनिट। ये देखिए ये एडिटर ने अपने आप से ही सारा कोड लिख दिया। देखिए यहाँ पर अंडरस्कोर से बंद हुआ और इसके बाद सेल्फ आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया पास। पास लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 प्रॉपर्टीज लेता हूँ, मतलब कि क्लास के वेरिएबल्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होता है सेल्फ डॉट एक नेम नाम की प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, मतलब कि एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर एक स्टैटिक वैल्यू डाल देता हूँ, मतलब कि अपना नेम डाल रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से एज भी ले लेता हूँ, एक डमी एज। ये देखिए अब जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज की वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये फंक्शन स्टार्टिंग में चल जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर आता हूं क्लास से बाहर और मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो यहां पर मैं स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं जो इंस्टेंस बनेगा किसका, स्टूडेंट क्लास का। तो एस बड़ा लेना है, क्लास में देखिए ऊपर एस बड़ा है। ये देखिए तो यहां पर ये बन गया ऑब्जेक्ट जो एक तरीके का इंस्टेंस है किसका, स्टूडेंट क्लास का। अब ये अंदर वाले इन दोनों वेरिएबल्स को असेस कर सकता है। कैसे असेस करेगा ये हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले लूंगा अपने वेरिएबल का नाम जिसका नाम है स्टूडेंट डॉट। अब हमारे वेरिएबल का नाम क्या है जो क्लास के अंदर डिफाइन किए, मतलब कि प्रॉपर्टीज नेम और एज। तो ये देखिए मैंने यहां पर इन दोनों प्रॉपर्टीज को बाहर असेस कर लिया और इसको प्रिंट कर पा रहा हूं। इसको असेस सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आपने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तभी मैं इन दोनों वेरिएबल्स को बाहर असेस कर सकता हूं। तो देखिए मैं इनकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज प्रिंट होगी। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली इन दोनों प्रॉपर्टीज को ये वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि ये फंक्शन पहले अपने आप ही चल गया। जैसे मैंने ये लाइन लिखी उसके बाद मैं इसे कभी भी असेस कर सकता हूं। तो ये तो बेसिक एग्जांपल था, मगर एक्चुअल लाइफ में हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह से अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं तो उसकी वैल्यू को हम यहां से पैरामीटर से सेंड करते हैं। तो देखिए मैं यहां पर खुद की कोई 2 वैल्यू सेंड करता हूं। जैसे वैल्यू अब मैं यहां से सेंड कर रहा हूं और इन दोनों वैल्यूज जो मैं यहां से एज ए आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को यहां पर 2 पैरामीटर भी लेने पड़ेंगे। तो यहां पर 2 पैरामीटर ले लेता हूं, नेम और एज। और यहां पर ये जो वेरिएबल है नेम, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, और जो ये वेरिएबल है एज, इसको मैं यहां पर ले लेता हूं। ये देखिए अब ये दोनों जो हैं ये पैरामीटर की वैल्यू है, मगर ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज हैं। इन दोनों के नेम आप अलग अलग भी रख सकते हैं, मगर मोस्टली डेवलपर क्या करते हैं, इन दोनों का नाम सेम ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस इसकी निशानी होती है कि प्रॉपर्टी है, इससे पहले सेल्फ लिखा होता है। तो देखिए यहां पर जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने स्टार्टिंग में एक वैल्यू दे दी और इसको मैं यहां पर प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए वैसी ही वैल्यू जैसे ऊपर आ रही थी वैसे यहां से हमारे को रिसीव हो रही है। अब जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम क्लास तो एक ही बार बनाते हैं मगर उसके ऑब्जेक्ट कहीं बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट नाम से, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं स्टूडेंट 1। बिल्कुल इसी तरह से इसी के नीचे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूं स्टूडेंट 2, जो भी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का, मगर यहां पर वैल्यूज अलग होंगी। तो यहां पर मैंने जैसे रख दिया राहुल नाम और यहां पर एज चेंज कर देता हूं 22। अब यहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू मेरे को यहां पर शो करनी है। तो जैसे अगर मैं 2 की देखना चाहता हूं सिर्फ 2 भी लिख सकता हूं। ये देखिए तो ये मेरे को सिर्फ 2 की ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखिए अब मैं इन दोनों वैल्यूज को जैसे यहां पर अलग से शो कर रहा हूं, इसके लिए भी यहां पर स्टूडेंट क्लास के अंदर एक मेथड बना लेता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं डेफ और इस फंक्शन का नाम बना रहा हूं, मतलब कि इस मेथड का नाम डिस्प्ले। अब ये फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे को एक पैरामीटर लेना जरूरी है जिसका नाम है सेल्फ। इसके अलावा मैं कोई और पैरामीटर नहीं लूंगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी यूजर की नेम और एज के अंदर वैल्यू है उसको शो करेगा। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं प्रिंट करने वाला हूं, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट और एक मैसेज डाल देता हूं जैसे नेम, ये एक लेबल का काम करेगा। और इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टी का नाम जिसका नाम है सेल्फ डॉट नेम। ये देखिए बेसिकली नेम तो नेम ही है, मगर हम इससे पहले सेल्फ लिखना जरूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह से एज के लिए भी ले लेता हूं। ये देखिए अब इस मेथड को मैं इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से बाहर यूज कर सकता हूं। कैसे करूंगा, तो देखिए अब मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट
1 जो है उसका डाटा देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा डिस्प्ले। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट 2 के केस में भी ले लेता हूं। यहां पर देखिए ये, तो जब हमने ये वेरिएबल मतलब कि बनाया था, अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी टाइम पे हमने ये वैल्यू सेंड कर दी थी, और ये वैल्यू कहां गई थी, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। और यहां पर सेल्फ क्या काम कर रहा है, देखिए जब हमने स्टूडेंट 1 के लिए कॉल किया था तो यहां पर बन गया स्टूडेंट 1 का नेम, स्टूडेंट 1 की एज। जब हमने स्टूडेंट 2 के लिए यहां पर इसे कॉल किया, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाया था, तो यहां पर चला गया था सेल्फ के अंदर स्टूडेंट 2 डॉट नेम, स्टूडेंट 2 डॉट एज। तो उसी की एज यहां पर दिखाएगा जब मैं इसे इस तरह से शो करूंगा। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं, इसको क्लियर करता हूं और यहां पर इसे प्ले करता हूं। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं यहां पर आ गया पहले स्टूडेंट का नाम, फिर आ गया दूसरे स्टूडेंट का नाम। आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नेम एज दिखाने के बाद मैं यहां पर कोई एक लाइन प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूं। ये देखिए, अब देख रहे हैं आप, पहले स्टूडेंट का नेम आया, फिर ये लाइन प्रिंट होगी, फिर यहां पर दूसरे स्टूडेंट का नेम एज आया और उसके बाद भी लाइन प्रिंट होगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई थी। बेसिकली इसको मैं पिछली वीडियो में ही बताना चाहता था। देखिए, जब भी हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो इंस्टेंस किसका, स्टूडेंट क्लास का, तो इसकी हम डाटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर आके लिखता हूं प्रिंट और टाइप फंक्शन यूज करता हूं और इसके अंदर पास कर देता हूं अपना वेरिएबल। अब ये बताएगा इसकी डाटा टाइप क्या है। मैं यहां पर जो ये प्रिंट कर रहा हूं डिस्प्ले, इन दोनों को यहां पर कमेंट कर देता हूं। स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर इसे शो करता हूं। ये देखिए, यहां पर ये बता रहा है कि जो स्टूडेंट 1 है वो एक क्लास का, कौन सी क्लास, जिसका नाम है स्टूडेंट, उसकी डाटा टाइप है स्टूडेंट। तो ये हमने खुद की डाटा टाइप बनाई है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट और क्लासेस है। हम नॉर्मल भी कोई वेरिएबल लेते हैं जैसे ए बी सी और उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में करके दिखाया था, और उसकी टाइप चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ क्लास लिखा आता है और यहाँ लिखा आता है इंट str मतलब स्ट्रिंग या फिर लिस्ट या कुछ इस तरह की वैल्यू। तो ये हमने खुद की क्लास बनाई है। तो इस तरह से हम डाटा टाइप भी चेक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की कि उसकी क्लास कौन सी है, मतलब कि वो किस क्लास का इंस्टेंस है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मैं रिमूव करता हूं और इसको दोबारा से दिखाता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसमें दो आर्गुमेंट भी डालने जरूरी हैं क्योंकि ऊपर दो पैरामीटर है। अगर मैं यहां पर सिर्फ एक ही पैरामीटर डाल दूं, मतलब कि एक ही आर्गुमेंट पास करूं या दोनों ही हटा दूं, तो क्या होगा, एक एरर आएगी। मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर ये कह रहा है एक टाइप एरर। ये कह रहा है कि एक आर्गुमेंट मिसिंग है जिसका नाम है एज। आप देख रहे हैं पूरा मैसेज यहां पर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर यूजर इसको डालना चाहे या इसको स्किप करना चाहे तो वो भी कर सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारे ये दो ऊपर पैरामीटर लिए नेम और एज, इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं जैसे कि हम नॉर्मली फंक्शंस के अंदर करते हैं। तो देखिए नेम में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू डाल देता हूँ अननोन। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। और एज के अंदर भी एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ 0। अगर यूजर इन दोनों की वैल्यू नहीं डालेगा तो नेम में सेट हो जाएगा अननोन और एज में सेट हो जाएगा 0। तो देखिए मैं स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर करता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए पहले वाले केस में जो पहला ऑब्जेक्ट था उनकी वैल्यू सेट थी तो उसने ये दिखा दिया। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू सेट थी, नेम, तो वो सेट हुआ, एज की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं ये दोनों ही हटा दूं और इसको दोबारा से कोड को रन करूं, ये देखिए तो नेम में भी आ गया अननोन और एज में आ गया 0। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है इसके अंदर हम जो पैरामीटर है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस के अंदर करते हैं। अब यहां पर जब हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि यहां पर इन दोनों की वैल्यू जो है रखनी जरूरी नहीं है डिफॉल्ट वैल्यूज। देखिए अगर मैं यहां पर जो सबसे पहला वाला वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, इसकी अगर वैल्यू उठाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर मैं यहां पर नेम की वैल्यू दे देता हूं और एज की वैल्यू हटा देता हूं तो आ जाएगी एक एरर। ये देखिए, तो कोई भी ऐसा पैरामीटर जिसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है तो उसको आप लास्ट में नहीं छोड़ सकते, उसको आपको सबसे पहले देना पड़ेगा। मतलब कि आप इन वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं इस तरह से। यहां पर आप एज देंगे और जिन जिन भी पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है डिफॉल्ट वैल्यू, उसको आप इसके बाद में देंगे। हो सकता है हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे पैरामीटर्स हो, जैसे मैंने एज और नेम ही लिया, हो सकता है सिटी हो, कंट्री हो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो जिस भी पैरामीटर की आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहते उसको सेल्फ के बाद में देंगे और जिन जिन की वैल्यू दी है वो लास्ट में देंगे, क्योंकि लास्ट में आप कोई भी ऐसा वेरिएबल सेट नहीं कर सकते जिसकी कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, और बीच में ऐसा नहीं दे सकते जिनकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है। तो ये सीक्वेंस भी आपको हमेशा याद रखना है
अगर आपने यहाँ पे स्वैप किया तो यहाँ पर भी आपको वैल्यूज को स्वैप करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 25 और यहाँ पे लिख दिया नेम। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जोन सा सीक्वेंस रहेगा ऊपर पैरामीटर का, वही वैल्यू उसके अंदर असाइन होगी। यहाँ पर 25 जो है एज को साइन हो जाएगा और ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है नेम को साइन हो जाएगी। तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करके चेक कराता हूँ। यहाँ पर एक एरर आ गया क्योंकि एज की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो एज की वैल्यू मेरे को डालनी ही पड़ेगी यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट के केस में। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 22। इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो देखिए सेकंड वाले स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर नेम नहीं डाला, तो यहाँ पर आ गया अननोन और यहाँ पर आ गई एज। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, तो ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज हमने बनाई है, इनकी वैल्यू स्टार्टिंग में ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, मतलब कि इनको कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, जिससे हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी और कम हो जाती है। आपको यहाँ पर बार बार 2 वैल्यू सेंड नहीं करनी पड़ रही। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ऊप्स के, और जो भी इस वीडियो का कोड है ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।